तो नाश्ते में बना रहे हैं चूड़ा का पोहा। देख सकते हैं कितना खिला खिला बना है। अच्छे से 1-2 मिनट इसको भून कर निकाल लेते हैं। पोहा का नाश्ता तन्नी को छोड़कर बाकी सभी को पसंद है, तो बना रहे हैं। सुबह सुबह यही समझ में आया। सबसे पहले तो मैंने पानी चढ़ाया था नूडल्स बॉईल करने के लिए, लेकिन देख रही हूँ कि नूडल्स ख़त्म है, नूडल्स नहीं है। तो अब क्या करें, सब्ज़ी वगैरह तो काट लिए थे, आलू प्याज। अब क्या करें, तो फिर उसका पोहा बना लिए। बहुत ही खिला खिला मस्त पोहा बना है, देख सकते हैं। कड़ी पत्ता नहीं ला पाई, बिना कड़ी पत्ता का ही बनाई हूँ। नाश्ता पानी करके नहा कर चले आए हैं। अब चलते हैं खाना पीना बनाने के लिए। और आज काफ़ी दिनों बाद कुछ घर में नॉनवेज बनेगा, तो उसी के चलते हैं, तैयारी करते हैं। और आज सुबह उठते ही ऐसा हादसा हो गया कि क्या बोले, मतलब ऐसा सिचुएशन बन गया था रोने पिटने वाला कि क्या बोले। बहुत ज़्यादा ही मतलब मैं रोने लगी थी और इतना मैं डर गई थी कि क्या से क्या हो गया है। तो चलिए अभी तो फ़िलहाल चलते हैं, खाना पीना बना कर आते हैं। थोड़ा आराम से बैठेंगे तो बताएंगे क्या हुआ था सुबह, क्यों मैं इतना ज़्यादा रोने लगी थी। तो चलते हैं, पहले बना लें, नहीं तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा। अभी 10:30 बजने वाला है और बनाते बनाते काफ़ी टाइम लगेगा। तो चलते हैं, पहले ये सब काम कर लेते हैं। फ़िलहाल के लिए जो समस्या के लिए रो रहे थे वो बता दें, वो सॉल्व हो गया। नहीं तो क्या से क्या होता, क्या करते। आज तो कुछ खाना पीना बनाने का ही मन नहीं करता। तो चलते हैं, क्या हुआ था आपको बाद में बताएंगे। तो इधर बन रहा है चिकन कड़ी और मेरे लिए प्रॉन आया हुआ है, यानी कि चिंगड़ी। इसको बनाएंगे ये बनाने के बाद। तो ये भी स्टीम करके बनाएंगे। यहाँ पर मसाला हमने तैयार करके रखा हुआ है। सरसों, पोस्तो दाना यानी कि खसखस, हल्दी, मिर्ची, लहसुन, अदरक हमने इसमें नहीं डाला है। तो बस यही सारा मसाला में इसको बनाएंगे सिंपल सा। इधर इसको ढककर पकाएंगे। बहुत ही बढ़िया कलर आया है, बहुत ही बढ़िया कलर आया है, देख सकते हैं। ढककर पकाते हैं इसको। जिन लोगों को नॉनवेज नहीं पसंद है वे लोग हमारे इस क्लिप को स्किप कर सकते हैं, स्किप करके देखिएगा। हमारे घर में सबको पसंद है तो इसको बनाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। और मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है, देख सकते हैं। धूप छाँव तो हो रहा है बीच बीच में, लेकिन इस तरीके से कभी कभी लग रहा है कि साफ़ हो गया, बारिश नहीं होगा। और कभी कभी इस तरीके से घटा छा जा रहा है कि लग रहा है कि अभी बारिश हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई है और छत पर ही बना रहे हैं। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया लुक आया है इसका। शाम हो गई है, चाय के साथ आज मूढ़ी और चॉप खाने का मन किया, तो वही खाते हैं। और फिर उसके बाद से देखते हैं क्या खाने में बनेगा। रोटी तो बनेगा ही, थोड़ा सा चावल भी बनेगा और साथ में देखते हैं क्या सब्ज़ी बनाए। कि सुबह का चिकन है उसी के साथ हो जाएगा, देखना पड़ेगा। तो चलिए अपना एंजॉय करते हैं मूढ़ी चॉप। ये बंगाल का फेमस नाश्ता है शाम का ये स्नैक्स, बंगाल का ये स्पेशल शाम का स्नैक्स है। हर कोई अपने घर में मूढ़ी और आलू चॉप या फिर पकौड़े एंजॉय करता है। तो मैं भी आज बहुत दिनों बाद मन किया तो एंजॉय करती हूँ, मैं भी आज खाती हूँ। तो चलिए अभी शाम का चाय साय पीना हो गया, तो अभी थोड़ा सा आराम से फुर्सत में बैठे हैं। तो सोचे कि आप सभी को सुबह का इंसिडेंट बता दें, क्या हुआ था कि मैं रोने लगी थी। तो बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था सुबह में, लग रहा था कि क्या से क्या हो गया है। और चलिए बताते हैं क्या रीज़न था। तो यही है रीज़न, मेरा जो मंगलसूत्र है ये खो गया था। कल रात को क्या सीन हुआ, मैं मार्केट से आई और सो गई मैं उस तरफ सिरहाने करके, उस तरफ तकिया लगाकर। और अभी तो थोड़ा सा गर्मी जैसा मौसम होने लगा है, तो मैं क्या कि 1 घंटे वहाँ सोने के बाद मैं तकिया को इस तरफ करके सो गई, क्योंकि फ़ैन इस तरफ है तो इस तरफ सिरहाने करके सो गई। और सुबह उठकर क्या देखती हूँ, मेरे तकिए के नीचे यहाँ पर पड़ा हुआ है बस ये
ये काली मोती और छोटे छोटे ये जो गोल्डन बॉल्स है यही है। जो मिडिल वाला जो पार्ट होता है ये गोल्डन का मंगलसूत्र का ये वाला चीज़ मिसिंग है। मिडिल का ये वाला चीज़ जो मंगलसूत्र का होता है ये वाला मिसिंग है। अब तो मेरी घबराहट के मारे, रोने के मारे और सुबह सुबह समझ में नहीं आ रहा है, रोए कि क्या करे, क्या हुआ अचानक से, हमको समझ में नहीं आ रहा था। तो बस ये सारा कुछ था और ये वाला चीज़ जो है मिसिंग था, जो मिडिल वाला मंगलसूत्र का होता है, तो ये वाला पार्ट मिसिंग था। पूरे घर में मैंने झाड़ू भी लगा लिया, देख भी लिया, जहाँ जहाँ मैं रात को इधर उधर बैठी थी रसोई घर में सारा कुछ सब जगह देख लिया। और देखने के बाद जब नहीं मिला तो तन्नी को मैं भेजी कि जाओ, जहाँ जहाँ मैं मार्केट गई थी पूजा का सामान खरीदने, इमिटेशन का सामान खरीदने, वहाँ वहाँ जाओ, देख कर आओ, कहीं रास्ते में गिरा होगा। सुबह सुबह का टाइम है, अभी 5:30-6 बजे का टाइम था। तो मैं बोली कि आओ जाकर पूरा रास्ता चेक करते जाना, रास्ते में कहीं हो सकता है गिरा पड़ा हो। रात को मैं आई हूँ पैदल ही, मैंने टोटो भी नहीं किया, सामान लेकर पैदल ही आई हूँ, हो सकता है रास्ते में कहीं गिर गया हो। सारे जगह चेक कर लेना। तो बेचारी गई, आधे 1 घंटा बाद लौट कर आ रही है मार्केट से, कहीं भी उसको नहीं मिला। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ किस तरीके से रिएक्ट करूँ, रोऊँ कि क्या करूँ। बहुत सडनली मतलब सुबह देख रही हूँ कि ये चीज़ मिसिंग है। और सोना खो जाना एक तो ऐसे ही अपशगुन है, अशुभ है, और उसके बाद ये सोने का मंगलसूत्र खो जाना, मिस हो जाना, बहुत ज़्यादा ही मेरे लिए घबराहट का कारण बन गया, रोने का कारण बन गया कि आखिर हुआ क्या, कैसे खो गया। आज तक तो खोया ही नहीं, इतने सालों में पहनी हूँ, जब भी गिरता है घर में ही गिरता है, हमें मिल जाता है। तो पहनते पहनते क्या होता है, धागा कमजोर हो जाता है तो ये ऐसे बढ़ जाता है, इसको टूटना नहीं बोलते हैं, पहनते पहनते धागा कमजोर हो जाता है तो मंगलसूत्र बढ़ जाता है। तो हमने तो नोटिस नहीं किया, जब मैं पहन कर गई तैयार को उसको ठीक ठाक करके ही गई और देखी कि ठीक ही है। और आखिर भी मैंने वीडियो एंड किया, फिर भी मैंने यहाँ तक का पार्ट नहीं दिखाया, बस ये मेरा ब्लैक वाला दिख रहा था, ब्लैक वाला जो मोती है वही दिख रहा है। मैं अपना वीडियो भी चेक कर रही हूँ, उसमें भी कुछ नहीं है। तब जाकर अब तो घबराहट हो रही है कि कहीं वो मार्केट में ही तो नहीं गिर गया। सारा घर मैं छान ली, कहीं पर नहीं मिला, किचन तक मुझे तो दिखता भी कम है मोबाइल का टॉर्च जलाकर सारे रूम में मैंने चेक किया, कहीं पर नहीं मिला। जब तन्नी ढूंढ कर चली आई और उसको भी नहीं मिला, तब मैं एक बार के लिए सोची कि सबसे पहले वो सिरहाने मैंने वहाँ किया हुआ था, वहाँ तकिया लगाकर सोया हुआ, वहाँ पर सारा बिस्तर वगैरह मैंने चेक कर लिया, कहीं नहीं मिला। सारा कुछ चेक कर लिया, कहीं पर नहीं था। और फिर क्या की, एक बार तसल्ली के लिए फिर से एक बार बेड उठाकर चेक करी हूँ, तो बेड के नीचे जाकर कोने में फंसा हुआ है। जब भी मुझे ये मिला तब जाकर मुझे संतोष हुआ, शांति मिली और मुझे लगा कि मेरा सामान मिल गया है। लेकिन कुछ देर के लिए जैसे कि सन्नाटा हो जाता है शरीर में, एनर्जी सारा लॉस हो जाता है, उस तरीके से हो गया। तो कुछ देर के लिए तो मेरा दिमाग और शरीर काम करना बंद कर दिया था कि मतलब ऐसा क्या हो गया। सोना खोना या फिर सोने का मंगलसूत्र खोना सबसे बड़ा अपशगुन, अशुभ होता है। और ये सोचकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। फाइनली भगवान की कृपा से इतना मैंने प्रार्थना किया अपने घर के देवी देवता से, अपने भगवान से कि मेरा खोया हुआ सामान लौट जाए, बहुत ज़्यादा अपशगुन होगा नहीं तो। फिर जाकर एक मैंने दुपट्टे में गांठ लगाई, गांठ लगाकर प्रे करने लगी, प्रार्थना करने लगी, तब जाकर मुझे ये सामान मिला है। सब हमारे घर के देवी देवता की वजह से ये संभव हो पाया है। और तब जाकर थोड़ा सा रिलैक्स हुए। और कुछ देर के लिए तो मेरा शरीर काम करना ही बंद कर दिया था, मतलब मिलने के बाद भी मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या करे नहीं करे। संडे था तो बच्चों के लिए कुछ नॉनवेज वगैरह भी खाना था, बनाना था, और सुबह सुबह ऐसा कांड हो गया, ऐसा इंसिडेंट हो गया। फिर अब कहाँ मन कर रहा है कि कुछ बनाए, कैसे क्या होगा, ये सोचते सोचते आखिरकार मिला। तो फिर थोड़ा सा मन में तसल्ली हुआ, मन प्रफुल्लित हुआ, तब जाकर कुछ बनाए बच्चों के लिए। और नहीं मिलने के बाद भी तो बनाना ही पड़ता, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे बच्चों के लिए बनाए हुआ कुछ, कल तो बनाना ही पड़ता। लेकिन वही मन मार कर तो कोई भी काम करना ही पड़ता है, तो वही करना पड़ता है। तो यही सारा कुछ इंसिडेंट था सुबह का, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया, रोना पिटना जैसा लग गया था। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि ऐसा क्या हो गया। तो यही सारा कुछ था। चलिए फाइनली मेरा सामान मिल गया। कभी ऐसा हुआ नहीं था मेरा सामान खोया है, और पहली बार ऐसा कुछ मिसिंग हो गया तो बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई। मिल गया भगवान की कृपा से।
बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए आज के लिए ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आप सभी से फिर कल मुलाकात होगी एक नए फ्रेश ब्लॉग के साथ। आप सभी भी अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय।